सब्जेक्टिव केस है। व्यक्तियों क्लोज देखो, हु जो कि यह एक सब्जेक्टिव केस है, हु जो कि यह एक सब्जेक्टिव केस है, कर्ता कारक का इसका प्रयोग एक वाक्य में तो नाउन होगा, सब्जेक्ट रूप में नाउन होगा, वह दूसरे वाक्य में इसी नाउन का प्रोनाउन होगा जो सब्जेक्ट रूप में लिखा होगा। अब वह उसी प्रोनाउन के स्थान पर हु का प्रयोग करते हैं, उसी प्रोनाउन के स्थान पर हु का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है राम इज ए डॉक्टर, राम इज ए डॉक्टर, ही इज वेरी रिच मैन, वह बहुत धनवान है। हु का प्रयोग करना है एक वाक्य में। देखो राम, राम एक नाउन है, और ऐसे सब्जेक्ट है, एक वाक्य में राम नाउन है, ऐसे सब्जेक्ट है। इस नाउन का प्रोनाउन, राम का प्रोनाउन होगा ही, और दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में ही दिया होगा, दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में ही दिया होगा। तो हु का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के स्थान पर। वो एक सब्जेक्टिव कहते हैं, दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर ही का प्रयोग, हु का प्रयोग करना है। जैसे ही, ये प्रोनाउन है, इसके स्थान पर हु का प्रयोग करोगे, इसके स्थान पर हु का प्रयोग करना है। अब देखो राम इज ए डॉक्टर, राम एक चिकित्सक है, ही इज वेरी रिच मैन, वह बहुत धनवान है। वो एक सब्जेक्टिव केस है, कर्ता कारक है, इसका प्रयोग दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं जो पहले वाक्य के सब्जेक्ट के नाउन का प्रोनाउन होता है। ही इसके लिए आया है, यानी राम चिकित्सक है, वह बहुत धनवान है। वह कौन है? राम। वह कौन है? राम। तो राम के बाद में हु लगाओगे और यहाँ से ही को हटा देंगे। फर्स्ट इसको लिखेंगे, इसके बाद में सेकंड नंबर इसको लिखेंगे। आंसर होगा राम, राम के बाद में हु लगाओगे, राम के बाद में हु लगाओगे, फिर शेष शब्द ही हट जाएगा। इज वेरी रिच मैन, इज वेरी
मैन। फिर पहले वाक्य के शेष शब्द है इज ए डॉक्टर, इज ए डॉक्टर, इज ए डॉक्टर। अरे साफ बताओ तो दे दो, साफ बताओ। अब देखो राम जो कि राम हु इज वेरी रिच मैन, राम हु इज वेरी रिच मैन, राम जो कि बहुत धनवान चिकित्सक है। अगला एग्जांपल देखो, सीता इज ए हाउस वाइफ, शी इज ए गुड मैन, वुमेन। हु का प्रयोग करना है, सीता इज ए हाउस वाइफ, सीता एक गृहिणी है, सी इज ए गुड वुमेन, वह एक अच्छी औरत है। वो एक सब्जेक्टिव कैसे करता कारण इसका प्रयोग दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पर करना है। इसका अब देखो, सीता इज ए हाउसवाइफ, सीता एक गृहिणी है, सी इज ए गुड वुमन, वह एक अच्छी औरत है। वो एक सब्जेक्टिव कैसा है, इसका प्रयोग दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होगा प्रोनाउन के रूप में। इसका मतलब है सीता एक नाउन है और इसका प्रोनाउन क्या होगा, सी। सीता एक नाउन है, इसका प्रोनाउन क्या होगा, सी, और दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट दिया है सी। सीता इज ए हाउसवाइफ, सीता एक गृहिणी है, सी इज ए गुड वुमन, वह एक अच्छी औरत है। तो सी किसके लिए आया है, सीता के लिए। सी किसके लिए है, सीता के लिए। तो यहाँ सीता के बाद में हु लगाओगे और यहाँ से सी को हटा देंगे, फर्स्ट इसको लिखेंगे, यानी हु के बाद में इस वाक्य के शेष शब्दों को लिखना है। फिर इसके शेष शब्द है इज ए हाउसवाइफ, है ना। आंसर होगा सीता हु इज ए गुड वुमेन, इज ए हाउसवाइफ, इज ए HOUSE वाइफ, इज ए हाउसवाइफ। अगला देखो, श्याम is going to Kota, he is a student। हु का प्रयोग करना है, हु एक सब्जेक्टिव का कर्ता कारक है, इसका प्रयोग दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पर करेंगे। दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, ही, यानी श्याम इज गोइंग टू कोटा, श्याम कोटा जा रहा है। ही ये स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। तो ही किसके लिए है, वह कौन है, विद्यार्थी कौन है, श्याम है। तो श्याम सब्जेक्ट के बाद आया है, तो सब्जेक्ट के बाद में हु लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखोगे, हु। यहाँ से ही को हटा देंगे, इसके शेष शब्द पहली बार लिखेंगे फर्स्ट, यानी हु के बाद, और ये शेष शब्द है सेकंड बार लिखेंगे। जैसे आंसर में होगा, आंसर श्याम हु लगा दिया, इज ए स्टूडेंट, इज गोइंग टू कोटा।
इज मोहन, ही इज कटिंग ए ट्री, का प्रयोग करना है। कोई एक सब्जेक्टिव केस है, इसका प्रयोग दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, ही, जो प्रोनाउन के रूप में होता है, यानी दिस इज मोहन, यह मोहन है, ही इज कटिंग ए ट्री, वह एक पेड़ काट रहा है। ठीक है, ही किसके लिए है, मोहन के लिए। यहाँ सब्जेक्ट के लिए आया था तो सब्जेक्ट की बात में लगाएंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट के लिए आया है, यानी जो प्रोनाउन सब्जेक्ट रूप में ऑब्जेक्ट के लिए आया तो ऑब्जेक्ट के बाद में इसका हु का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद में हु लगाओगे, यहां से ही को हटा देंगे, ये दोनों वाक्य के बीच में हु लग जाएगा। आंसर, दिस इज मोहन हु इज कटिंग ए ट्री। जैसे he is कपिल शर्मा, he is cooking food for his mother। उसका प्रयोग करना है, Is कपिल शर्मा, यह वह कपिल शर्मा है, is cooking food for his mother, यानी he is cooking food for his mother, वह अपनी माँ के लिए भोजन पका रहा है। वो एक सब्जेक्टिव कैसा है, इसका प्रयोग दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं जो पहले वाक्य के नाउन का प्रोनाउन होता है। यहाँ ही के स्थान पर हु का प्रयोग करना है। अब देखो ही किसके लिए है, कपिल शर्मा के लिए, यानी भोजन कपिल शर्मा अपनी माँ के लिए पका रहा है। तो यहाँ ही के स्थान पर हु का प्रयोग करोगे, आंसर होगा he is कपिल शर्मा who is cooking food for his mother। जैसे this is राधा, she is taking tea with her mother। उसका प्रयोग करना है, वो एक सब्जेक्टिव केस है, इसका प्रयोग दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं जो पहले वाक्य में नाउन होगी उसका प्रोनाउन होगा। जैसे दिस इज राधा, राधा ऑब्जेक्ट है लेकिन एक नाउन है, बट एक नाउन है यानी संज्ञा है, और राधा का प्रोनाउन क्या होगा, सी। दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में क्या दिया हुआ है, सी। तो हु का प्रयोग किसके स्थान पर करना है, सी के स्थान पर। और सी किसके लिए है, राधा के लिए। सी किसके लिए है, राधा के लिए। तो राधा के जस्ट बाद हु लगाना है, आंसर हो जाएगा दिस इज राधा हु इज टेकिंग tea with her mother। देखो अगला देखो, होमवर्क सेकंड नंबर WHOM, जो कि यह एक
ऑब्जेक्टिव केस है, कर्म कारक। इसका प्रयोग लोगों के लिए करते हैं। वह पहले वाक्य में नाउन संज्ञा जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में किस स्थान पर होगी, स्थान पर होती है, उसी नाउन का प्रोनाउन, उसी नाउन का प्रोनाउन सर्वनाम ऑब्जेक्ट के रूप में दूसरे वाक्य में होता है। जैसे एग्जांपल देखो, रोहित इज ए बॉय, आई gave him a pen। उनका प्रयोग करना है। अब देखो, रोहित इज बॉय, रोहित एक लड़का है। आई गेव हिम ए पेन, रोहित इज बॉय, रोहित एक लड़का। आई गेव हिम ए पेन, मैं उसे एक पेन देता हूँ। एक ऑब्जेक्टिव कैसा है, इसका प्रयोग दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। कहने का मतलब है कि पहले वाक्य में रोहित एक सब्जेक्ट है, लेकिन साथ में नाउन है, और इस नाउन का प्रोनाउन क्या होगा, ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। तो दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, हिम। अगर ऐसे देखो, आई सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म है मेन वर्ब जो बोलते हैं, इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है ना। ऐसे भी पहचानो तो इस तरीके से पहचान लो। रोहित इज बॉय, रोहित एक लड़का है। आई गेव हिम ए पेन, मैंने उसे एक पेन दिया। तुम एक ऑब्जेक्टिव कैसे, इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। अब दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट हिम दिया, हिम किसके लिए है, एक रोहित, यानी हिम का प्रयोग रोहित के लिए किया गया है, हिम का प्रयोग रोहित के लिए किया गया। आंसर होगा रोहित, है ना। हु के बाद में आई गेव ही बन जाएगी, एक पेन, फिर इज ए बॉय, इज ए बॉय। जैसे राजू इज ए गोल्ड स्पीक, आई गेव हिम सम ऑर्नामेंट्स। उनका प्रयोग करना है, यानी WHOM। राजू इज गोल्ड स्मिथ,
राजू एक सुनार है, आई गेव हिम सम ऑर्नामेंट्स, मैंने उसे कुछ कहने दिए। हुम एक ऑब्जेक्टिव केस है, इसका प्रयोग दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट के स्थान पर करना है। जो पहले वाक्य में नाउन होगा उसी नाउन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। जैसे राजू एक नाउन है, राजू एक नाउन है, इसका प्रोनाउन है ही और ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम, तो दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? हिम। तो हिम किसके लिए है? राजू एक सुनाना, मैंने उसे यानी राजू को कुछ कहने दिए। तो हिम किसके लिए? राजू के लिए। तो राजू सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद में whom का प्रयोग करना है। यहाँ आ जाएगी whom, WHOM। यहाँ से हिम को हटा देंगे, पहले इस वाक्य को लिखेंगे, इसके बाद में इसके शेष शब्दों को लिखेंगे सेकंड बार। आंसर होगा राजू whom I gave some ornaments is a goldsmith, is a goldsmith। जैसे she is a पूनम, she is पूनम, she is cook, she is a him, yummy। for someone, whom का प्रयोग करना है। देखो सी पूनम, वह पूनम है, सी कॉल्स मी फॉर सम वर्क, वह मुझे कुछ काम के लिए बुलाती है। whom एक ऑब्जेक्टिव केस है, इसका प्रयोग दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। दूसरे वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे इसकी सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में वी प्लस एस ओ ई एस है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट है सी कॉल्स मी, यानी वह मुझे बुलाती है ना। एक मिनट, ठीक है। आई, ये आई सब्जेक्ट हो गया, ये भी फर्स्ट पर्सन सोनियस होगी, थर्ड ऑब्जेक्ट हो गया। आई कॉल्स हर फॉर समवन, मैं उसे कुछ काम के लिए बुलाता हूं। तो हर किसके लिए है? पूनम के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। तो ऑब्जेक्ट के बाद में whom लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगाओगे? whom, और यहां से हट हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे आंसर है सी इज पूनम whom I called, calls, I calls for some work, you get